ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰ ਕਮੇਂਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਆਪਣੀ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੋਗੇ तो नहीं आ रही सर क्लैपिंग कर दो Thank you. Okay. Okay. Thank you everyone. क्यों? जब सुबह सुबह कुछ भी होता है, लगता है कि आज शरीर डाउन सा है, मैं सिर्फ एक काम करता हूं, आईने के सामने जाता हूं और आईने के सामने जा करके अपनी आंखों से आंखें मिलाता हूं और अपनी आंखों से मिला करके बस एक ही बात कहता हूं उस बुखार को कि पीछे हट, काम करने दे। रात को आ जाइयो, सो जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं, जितना मर्जी तंग कर लियो, पर दिन में तंग नहीं करना। पता नहीं कहां चला जाता है डर के। इसीलिए हम कमजोर शरीर से नहीं होते, हम कमजोर होते हैं दिमाग से। इसीलिए अपने आप को कभी मत कहा करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को फीवर है, मेरे को खांसी है, मेरे को जुकाम है, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आज बारिश है, मैं घर सोऊंगा, आज तूफान आ रहा है, हम पकौड़े खाएंगे। कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सुबह सुबह का टाइम होता है जी, मूड खराब था, मैं वो बात कर रहा था आपसे, मूड खराब था। अब मूड खराब था, मूड को सेट कैसे करना है? 6 बजे का टाइम है जी, उठने का टाइम है हमारा। आपके पास सबके पास एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन पे एक अलार्म लगता है, वो 5:45 बजे का एक अलार्म लगाओ और 5:45 बजे अलार्म लगा करके एक ऐसी टोन लगाओ, एक बच्चा हंस रहा है, आती है ना ऐसी टोन, एक बच्चा हंस रहा है, बेमतलब में हंस रहा है ना, और 5:45 बजे अलार्म बजा और बच्चा हंसा, तो ऑब्वियसली आपके फेस पे क्या आया? स्माइल आई। और हमें चाहिए क्या? स्माइल चाहिए। हर इंसान को खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। हमारे पास स्माइल आई, हमें खुशी महसूस हुई, मोबाइल उठाओ, पॉकेट में डालो, आदत हमारी है ही है मोबाइल उठाने की, हेडफोन कान में लगाओ, एक मोटिवेशनल बीट सॉन्ग लगा दो, आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, आग लगा देंगे, चक देंगे फटे। जब आपके कानों में ये बीट सॉन्ग चल रहा है ना, अब ब्रश करो। अब कैसे ब्रश करोगे? क्या अभी भी कानों में बीट सॉन्ग चल रहा है और आप ऐसे ऐसे लगे हुए हो? क्या करोगे? ऑब्वियसली हमारा नाचने वाचने का मन करेगा, राइट लेफ्ट हाथ पैर मारने का मन करेगा, मारो, नाचो। किसी के सामने शर्म आ रही है, डोर को बंद करो और दे धनाधन नाचना शुरू कर दो। मम्मी आएगी, ओए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मम्मी, मूड बढ़िया सीगा। अब 2-4 स्टेप हो सकता है मम्मी भी कर दे। अब मम्मी भी नाच रही है, आप भी नाच रहे हो, पापा आएंगे, ओए की कर रहे हो सरे सरे? कुछ नहीं पापा, मूड बढ़िया सीगा। अब हो सकता है 2-4 स्टेप पापा भी कर दे। मैं कहता हूं प्रॉब्लम हर घर में होती है। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के घर में हेल्थ को लेकर के इश्यूज हैं, किसी के घर में कोई पड़ोसियों को लेकर झगड़े हैं, किसी के व्यापार में कोई पार्टनरशिप के झगड़े हैं, कुछ ना कुछ है। पर अगर आप अपनी फैमिली का मूड सेट करने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए सुबह सुबह 5 या 10 मिनट की ये एक्टिविटी कर दो, अब सारे के सारे घर से खुश होकर बाहर निकलेंगे, आप भी खुश होकर बाहर निकलोगे, सारी फैमिली खुश होकर घर से बाहर निकलेगी। जब आप घर से खुश होकर बाहर निकलते हो, आपके फेस पे स्माइल होती है, तो आप सफलता के पीछे नहीं जाते, सफलता आपके पीछे आती है कि नहीं? एक बात बताओ, आपको रोटी पकानी है, खाना पकाना है, क्या उसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? नहीं, अपने आप आ जाता है। अच्छा, कई चीजें नेगेटिव भी होती हैं। हमने किसी को गालियां निकालनी है,
क्या उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? नहीं होती। हमने किसी की कुटाई करनी है, क्या उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? नहीं होती। हमने किसी की चुगली करनी है, क्या उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? नहीं होती। हमने हर तरह का नेगेटिव काम करना है, क्या उसके लिए हम कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं? नहीं। पर पॉजिटिव रहने के लिए, अपने काम में आग लगाने के लिए, अपने अंदर जोश लाने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। होती है कि नहीं होती? पहले तो लिटरली उन पेरेंट्स के लिए सच्ची में क्लैपिंग करो जो अपने बच्चों को साथ में लेके आए हुए हैं। आज ये बच्चे साथ में है ना, मैं कहता हूं इतना समझ में नहीं आएगा, इतना तो आएगा। ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों को उल्टी सीधी मूवीज दिखाते हैं, जैसा सीखेंगे वैसा बनेंगे। आपका बच्चा आज एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है, उसको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि है क्या, उसका भी मन कर रहा होगा कि बड़ा होकर के मैं भी यहां पर खड़ करके ऐसे बोलूंगा, अंदर से कोई तो आग लग रही होगी। इसीलिए सबसे पहले जो भी पेरेंट्स हैं, जब भी ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाया करो, क्योंकि ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं है, आपको ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग होती है, आपके अंदर एक आग लगाने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको ग्रो करने के लिए, आपके अंदर जोश लाने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। इसीलिए कोशिश किया करो कि अपने बच्चों को जरूर इन ट्रेनिंग्स में लेकर के जाया करो। हाँ, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो नहीं, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिनको पता लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बातों के मायने हैं। इज इट? क्या है ये? कहां गई? आ गई। क्या है ये? फिश है। कोई चाहता है मेरी किस्मत फिश जैसी हो जाए? हैं बड़े सारे लोग ऐसे। मैंने ऐसे ही पूछ रहा था, एक ना लड़का खड़ा हो गया बीच में, कहता सर ये कुछ नहीं है सर, मेरे को तो परमात्मा ने ना ऐसी इंसान बना दिया सर, इससे अच्छा तो मेरे को मछली बना देता सर, पानी में तैरता सर, जिंदगी बढ़िया, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। एक और खड़ा हो गया, कहता नहीं सर मेरे को तो सर कबूतर बना देता सर, मैं उड़ता रहता सर, दुनिया देखता, यहां तो उड़ने के लिए फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ती है। मैं कहा चाहता क्या है? कहता सर मैं इंसान बन के बड़ी गलती कर गया। मैंने कहा दुनिया में करने क्या आया है? सर मैं करने नहीं आया सर, लाया गया हूं। मैंने कहा फिर जाता क्यों नहीं? कहता सर वो बुलाता नहीं है। मैंने कहा चाहता क्या है? कहता मैं चाहता हूं कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, अपार दौलत हो, जहां खर्च करना चाहूं वहां खर्च कर सकूं, मेरे को कोई कर्जा ना हो, किसी से मांगना ना पड़े, मेरे पे कोई लोन ना हो। मैंने कहा तो फिर काम क्यों नहीं करता? कहता सर आता नहीं है। अब बंदा सारी बातें नेगेटिव करता है, उसको पूछो आया क्या करने है? कहता लाया गया हूं। उसको पूछो जाता क्यों नहीं है? वो कहता बुलाता नहीं है। उसको बोलो काम क्यों नहीं करता? कहता सर आता नहीं है। मैं कहता तो फिर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहा है, तू यहां पर आया हुआ क्या करने आया है? कहता कुछ सीखने आया हूं सर। मैंने कहा तो फिर कबूतर क्यों बनना चाहता है? तो फिर कबूतर क्यों बनना चाहता है? तो मछली क्यों बनना चाहता है? सिर्फ उसको एक बात बताई कि अगर पानी में तैरने वाली मछली बोले कि उड़ने वाले पंछी की लाइफ ज्यादा अच्छी है, तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? बोलो। अगर आसमान में उड़ने वाला पंछी बोले कि पानी में तैरने वाली मछली की लाइफ ज्यादा अच्छी है, तो क्या वो कभी तैर पाएगा? बोलो। ना मछली उड़ पाएगी, ना पंछी तैर पाएगा। सो आप भी जैसे भी हो, जैसा भी परमात्मा ने आपको बनाया है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट हो। आपसे बेस्ट इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अपने आप को सबसे बेस्ट कहा करो, अपने आप को कहा करो आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट।
मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना, आप जैसे भी हो, गोरे, नीले, पीले, काले, मोटे, लंबे, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सबसे बड़ी सोच। अपनी सोच को बड़ा करो। अगर आपकी सोच छोटी है तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हमारी सोच ही छोटी हो जाती है। इसीलिए अपने आप को बार बार कहा करो कि आई एम द बेस्ट पर्सन, मेरे जैसा कोई नहीं है। आप जैसे भी हो, गोरे, नीले, पीले, काले, लोग फोटो आपकी शक्लों के साथ नहीं खिंचाते। लोग फोटो खिंचाते हैं आपके विचारों के साथ, आपकी सोच के साथ। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करो। आस्क फॉर मोर, ज्यादा से ज्यादा मांगो। वो बैठा ही देने के लिए है। वो क्या कहता है? तथास्तु, तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। हम क्या मांगते हैं? थोड़ा, थोड़े की जरूरत है। परमात्मा कहता है ले थोड़ा। अगर हम मांगेंगे ज्यादा तो हमें ज्यादा मिलता है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। तो क्या सोचोगे? इतना कि इतना? सबने नहीं फैलाया हाथ। इतना कि इतना? सो आस्क फॉर मोर। उठते ही परमात्मा को बोलो, जितना हो सके, जितना बड़ा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, जितना तेरे पास है मेरे को दे। वो देगा। अगर मांगोगे ही इतना, पूछो लोगों से, कई ऐसे मिलेंगे आपको, क्या चल रहा है, क्या क्या चाहिए तेरे को जिंदगी में? बस दाल रोटी चाहिए। उस बेचारे के घर में दाल रोटी ही आती है, मक्खन कभी नहीं आता। बन जाओ जब तक सामने वाला ये ना कहे कि तू बिल्कुल पागल हो चुका है। और जब दुनिया आपको कहने लग जाएगा ना कि तू पागल है, तो उस वक्त समझ लेना कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। पागल कौन से? पागल कौन से? वो बोले पागल नहीं, अपने काम को लेकर के पागल। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। आई कैन। परांठे खिलाऊं आलू के, तभी जोश आएगा। हाँ, जोर से। भेड़ वाला नहीं, शेर वाला। और सारे के सारे जिसके भी अंदर जुनून है, जिसके भी अंदर आग है, अंदर का पूरा जोश निकाल दो। जहां तक आवाज निकलती है उतनी दूर निकाल दो। ऐसे वाले मत हो आई कैन, नहीं, जोर से आई कैन। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सीट से खड़े होकर के आई कैन, आई मस्ट, आई विल बी विनर। थैंक यू सो मच। आपको कहो कि इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। अच्छा, बारिश किस किस को पसंद है? रेज योर हैंड्स। करोगे तो दुनिया पहल करेगी। आपने पहल करनी बंद कर दी तो दुनिया आपको भूल जाएगी। घमंड करना है तो अपने पैसे पे करो, पिता के पैसे पे घमंड नहीं करना है। इसीलिए अपने आप को मोटिवेट रखा करो और हमेशा जो भी मिले, दिन में कहीं भी मिले, आपकी बात को सुने ना सुने कोई मायने नहीं रखता, पर आपने हमेशा सबका हौसला बढ़ाना है और एक चेन बनानी है और एक दूसरे को मिलकर यह बोलना है कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। सिर्फ इसीलिए कि आप एक अच्छा कर्म करोगे और जब आप किसी को बोलोगे कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना, तो वो भी यही बोलेगा कि तू भी कुछ करके दिखाना। अगर आप किसी को बोलोगे तेरे से नहीं होगा, तो वो भी आपको यही बोलेगा तेरे से कौन सा हो जाएगा। क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो अपने लिए? कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। तो आपको कभी भी, कोई भी, कहीं भी कैसा इंसान मिल जाए, अपनी आदत बना लो उसको बोलने की कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। जब आप किसी को बोलते हो ना जिंदगी में कुछ करके दिखाना, अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कुछ करने की। होता है ना? होता है ना? और ये वाइब्रेशन हमेशा रहनी चाहिए। कभी किसी का हौसला तोड़ा मत करो, हौसला बढ़ाओ। आपको बस अपनी आदत बनानी है कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। इतनी बात हमेशा हर बंदे को कहनी है कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई दुश्मन हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, चाहे जितने भी लोग आपको आसपास कोई भी मिलता है, उनको आपने क्या बोल
सफलता क्या है? यस, यस, गिव अ बिग हैंड। अच्छा, बड़े सारे मैंने लोग देखे हैं, जब बोलो ना गिव अ बिग हैंड, कुछ लोग तो ना बस ऐसे ही, अगर किसी के लिए ताली बजानी है तो दिल से बजाओ, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ जाओ। और वही उम्मीद अपने लिए भी करो कि जब आप यहां पे खड़ के कुछ बोलोगे ना, आपको जैसी तालियां चाहिए वैसी बजाया करो। साथ वाले को मोटिवेट करने के लिए उसके लिए जोर से क्लैपिंग कर दिया करो। क्या है सफलता? आलीशान बंगला, आलीशान कारें, जमीन, नौकर चाकर, यही सफलता है? मेरे मायने में, मेरी थिंकिंग में ये सफलता नहीं है। सफलता है हैप्पीनेस, सफलता है खुशी। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी खुश होता है अगर वो रात को चैन की नींद सो रहा है। एक आलीशान बंगले में रहने वाला इंसान भी सफल नहीं हो पाता है अगर उसको रात को चैन की नींद नहीं आ रही है। आपने दिन में 5 लोगों को कमाना सिखा दिया, उनकी बेरोजगारी खत्म कर दी, आपको रात को चैन की नींद आएगी। आपको लगेगा कि मैंने उसको ऐसे करना नहीं सिखाया, मैंने उसको ऐसे करना सिखाया। बस इसी चीज को लेकर के हमेशा तत्पर रहा करो, अपने आप को मोटिवेट करते रहा करो। सक्सेस क्या है? सक्सेस है आपका एम, आपका गोल, आपका उद्देश्य। सक्सेस है आपका अधिकार, सक्सेस है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। इन 3 चीजों को दिमाग में डाल दो, एम, राइट और ड्यूटी। जब इन 3 चीजों को दिमाग में डाल लोगे ना, फिर आपको पता ही है कि मेरे को ये काम करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। डन? एक्साइटमेंट क्या होती है? तो कौन है ये? कौन है ये? हाँ, नहीं जानते? अभी यहां पे गिप्पी गरेवाल आ जाता। कौन है ये? थॉमस अल्वा एडिसन, वही है, बल्ब बनाया था इन्होंने। हाँ, पता है? यस कि नो? छोटे से थे, मंदबुद्धि, लोग इनको पागल बोलते थे क्योंकि ये बातें ही ऐसी करते थे। ये कहते कि आसमान में पंछी इसीलिए उड़ता है क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाता है। लोग कहते तू पागल है, महापागल है। एक दिन अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके अपने लॉन में चले जाते हैं, उस लॉन में एक जार लेकर के जाते हैं, उस जार में बड़े सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे कर लेते हैं, उसका गोल बना लेते हैं और क्लास में आते हैं। एक दोस्त बैठा था, उसको बोले कि चल पी, कहता क्या है? कहते जूस। वो बेचारा पीना स्टार्ट कर देता है, कहता इससे क्या होगा? इसके बाद कहते तो उड़ेगा जैसे पंछी उड़ता है। अब वो बेचारे ने उड़ना तो क्या था, वो लुढ़कने लगा। अब क्लास में टीचर आए और जोर से चाटा जड़ दिया कान पे, कान के पर्दे फट गए, सुनना बंद हो गया। एक चिट्ठी पकड़ाई और बोले कि जाकर के अपनी मां को दे दे। वो चिट्ठी लेकर के अपनी मां के पास आए और मां ने चिट्ठी पढ़ी तो बोले कि बेटा, बोला कि मां इसमें क्या लिखा है? तो मां बोली कि बेटा इसमें यह लिखा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा गॉड गिफ्टेड है, आपके बच्चे जैसा बच्चा पूरी दुनिया में नहीं है, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर भी नहीं है, वो भी इसके पीछे नालायक हैं। अब एडिसन को लगा मेरे अंदर कुछ है, मैं गॉड गिफ्टेड हूं, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, अब ऐसी चीज बनाऊंगा कि बटन दबाओगे रोशनी आएगी। लोग कहते महापागल, नहीं हो सकता। घर पे केमिकल्स ले आए, रिसर्च करनी शुरू कर दी। एक दिन क्या होता है, मां बोलती है कि बेटा केमिकल्स को हटा ले, नहीं तो घर को आग लग जाएगी। इन्होंने केमिकल्स उठाए और घर के बिल्कुल बगल में एक ट्रेन रफ ट्रेन खड़ी रहती थी, रफ जो चलती नहीं थी, वो केमिकल वहां पे जाकर के रख दिए और रिसर्च करनी शुरू कर दी। अब जब रिसर्च करनी शुरू कर दी तो एक दिन एक केमिकल गिरा और उस ट्रेन के डिब्बे को आग लग गई। ट्रेन का दूसरा इंचार्ज आया
कान के दूसरे कान पे जोर से तमाचा चढ़ दिया और कान के पर्दे फट गए। इधर ट्रेन इंचार्ज ने पर्दा फाड़ा और इधर टीचर ने पर्दा फाड़ा। अब एडिसन कहते कि शुक्र है मेरे कान के पर्दे फट गए, शुक्र है मेरे को सुनना बंद हो गया, अब कम से कम लोगों के ताने तो नहीं सुनूंगा, अब मैं वो करूंगा कि बटन दबाओगे रोशनी आएगी। लोग कहते महापागल, नहीं हो सकता, पर बाबूजी को सुनता ही नहीं था। ये लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, गलतियां करते रहे। कितनी गलतियां करने के बाद इनका बल्ब जग गया, और जब बल्ब जगा तो दूर दूर से दुनिया इनके बल्ब को देखने के लिए आई। दुनिया ने पूछा कि आपने इतनी बार मतलब असफल हुए, आपने हिम्मत नहीं हारी। तो एडिसन कहते कि मैं असफल नहीं हुआ था, मैं असफल नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ गलतियां करी थी। जो गलतियां करी थी मैं दोबारा से वो गलती रिपीट नहीं करता था, इसलिए मेरा बल्ब जग गया। ऐसे महापागल सफल हुए। एक दिन घर पे गए, सफाई करते करते वो चिट्ठी मिल गई मां वाली। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में यह लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा बेवकूफ है, आपका बच्चा पागल है, आपके बच्चे को हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, इससे हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब होगा। पर मां ने क्या कहा था? मां ने क्या कहा था? मां ने कहा था कि आपका बच्चा गॉड गिफ्टेड है, आपके बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा कुछ भी कर सकता है। यही मोटिवेशन काम करती है। इसीलिए जो भी मिले, आपका कर्म सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसको बस मोटिवेट करो, चाहे वो आपके काम का बंदा है, आपके काम का बंदा नहीं है, फिर भी उसको बार बार कहते रहा करो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। इनको जानते हो आप? अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको भी लोग पागल कहते थे। क्यों? क्योंकि ये भी बातें ऐसी करते थे, भूल जाते थे। जी जनाब, एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, टिकट गुम हो गई। अब टिकट गुम हुई तो ट्रेन का वो जो टीटी होता है, चेकर है ना, टिकट चेकर आया, साहब टिकट दिखाओ। तो पॉकेट में हाथ डाला तो टिकट थी नहीं। इन्होंने जी अपनी सीट के ना नीचे देखना शुरू कर दिया कि टिकट कहां है। तो जब इन्होंने फेस ऊपर किया तो टिकट चेकर ने पहचान लिया कि सर आप तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो सर, मैं आपको जानता हूं सर, आप तो कॉलेज में पढ़ाते हो सर, आप टिकट मत दिखाओ, मेरे को पता है आपने टिकट खरीदी होगी। अब अल्बर्ट आइंस्टीन फिर से नीचे देखने लग गए। तो टिकट चेकर फिर से बोला कि सर इट्स ओके सर, मैं आपको जानता हूं सर, आपने टिकट खरीदी होगी, मेरे को मत दिखाओ, रिलैक्स। तो आइंस्टीन कहने लगे ये तो ठीक है आप मेरे को जानते हो, ये भी ठीक है कि मैंने टिकट खरीदी है, पर मेरे को पता कैसे लगेगा मैंने जाना कहां है? लिखा तो टिकट पे था। कहते आपको सर याद नहीं है? कहते जो चीज मेरी पॉकेट में है मैं उसको माइंड में क्यों डालूं? मैं माइंड में सिर्फ अपना काम याद रखता हूं, रिसर्च याद रखता हूं। लोग इनसे इनका फोन नंबर पूछते थे ना कि सर आपका फोन नंबर क्या है, तो डायरी निकालते थे और अपना फोन नंबर उठा करके बताते थे कि ये मेरा फोन नंबर है। लोग कहते कि सर आपको आपका फोन नंबर याद नहीं है, तो कहते जनाब ऐसी चीज जो मेरी पॉकेट में है मैं माइंड में क्यों रखूं? मैं माइंड में सिर्फ रिसर्च रखता हूं। ऐसे लोग पागल, महापागल जिनको दुनिया बोलती थी, वो कामयाब हुए। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये जनाब कहते हैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोग तार के जरिए आपस में बात करेंगे। लोग कहते पूरा पागल कभी नहीं होगा, पर टेलीफोन नाम की चीज आई। एक और जनाब थे, वो कहते कि ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोग तार को छोड़ो हवा में बात करेंगे। लोग कहते नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पर मोबाइल नाम की चीज आई। कोई भी काम करने के लिए पागल बनना पड़ता है। जब तक दुनिया आपको पागल ना बोले मजा नहीं आता। इसीलिए भागते रहो अपनी मंजिल के पीछे, बार बार भागते रहो। सफलता नहीं मिल रही, कोई चक्कर नहीं, वो गलती को मानो, उसको एक्सेप्ट करो और उससे सीखो और आगे बढ़ो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इज इट? इसलिए कहते हैं ना असफलता जो है ना सफलता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। इज इट? आप कुछ भी कर रहे हो ना, सबसे पहले लोगों के दिलों पर राज करना सीखो।
उनके दिलों पर राज करना सीखो। सैमसंग ने जैसे लोगों के दिलों पर राज किया, सैमसंग, यू नो सैमसंग, मोस्टली लोगों के पास सैमसंग होता है ना, मेरे पास तो है। सैमसंग ने लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी एक ऐड थी, बड़ी प्यारी सी ऐड थी, जिसकी वो ऐड के बाद लोगों ने सैमसंग खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस ऐड ने ही लोगों के दिलों पर राज कर दिया था। वो ऐड मैं आपको दिखाता हूं क्या थी। साउंड, पढ़ना सिखाओगे, कभी भी किसी का हौसला नहीं तोड़ना, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, और कोशिश जरूर करनी है कि हम दिन में अच्छे कर्म करें, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों के साथ हमारे अंदर एक एनर्जी कुछ ना कुछ आती है। हमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया। स्टार्ट, ओके, आई कैन, आई मस्ट, आई विल बी विनर।